पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो दो इक्वेशन लिखी गई हैं ये हैं आपकी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके पावर में 1 होता है और ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो दो लाइन क्या कर सकती हैं, या तो ये इंटरसेक्ट करेंगी, या तो ये पैरेलल होंगी, या तो ये ओवरलैपिंग होंगी, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, इस हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं इन दो लाइंस का। तो कैसे सॉल्यूशन देखेंगे, तो इसके लिए हमें निकालना होगा आपका रेशो a1/a2, b1/b2, c1/c2। पहले केस में अगर a1/a2 और b1/b2 अनइक्वल आते हैं तो ऐसे केस में आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। तो एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या कि जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो जब सॉल्यूशन होता है तब हम कहते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक पॉइंट पर है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड वाले केस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे केस में क्या होता है, ये लाइंस पैरेलल होती हैं। ध्यान में रखिए यहाँ पे नॉट इक्वल होता है लास्ट में। अब क्योंकि पैरेलल हैं तो कहीं पे काटेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि इनका सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इनको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। सो इट हैज जीरो सॉल्यूशन। तीसरे केस में तीनों के तीनों रेशियोज होते हैं इक्वल। जब इक्वल होते हैं तो वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि ये दोनों लाइन जो है ओवरलैपिंग होगी एक के ऊपर एक, तो हर एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है मतलब सॉल्यूशन है, इसलिए कंसिस्टेंट है। और कितने सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह से आप दो लाइन का सॉल्यूशन देख सकते हो।